हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मौली स्टडी में। आज हम बिहार ड्राइवर का जो इंटरव्यू का क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको पूछेगा ये इंटरव्यूअर। टेस्ट दे लीजिएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू 40 नंबर का है। उसमें से आपका जो पूछने वाला है गाड़ी के बारे में नहीं है, या जिसमें जो आप जब पूछेगा ना कि कोई साइनिंग के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, या फिर आपका मेंटली चेक करने के लिए इस तरह के पूछ सकता है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन मैं कहाँ से लिया हूँ। देखिए, मेरे भैया जो हैं और मेरे अंकल मैंने गांव में कहीं है, गांव में क्या उनका जॉब है आपका ई बिहार ड्राइवर में। ठीक है, जब आया था 1600 समथिंग उस समय उनका जॉब हुआ था। तो मैं उनसे ये पूछा हूँ, ऐप है आपका, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। RTO लिखिएगा तो आ जाएगा, पीला कलर और ब्लैक में दिखेगा। उसमें ये सारे क्वेश्चन साइनिंग वाला भी है और यह वाला भी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चलिए मैं अपने बारे में बता दूं। देखिए, मेरा भी रिजल्ट हुआ है बिहार ड्राइवर में, मैं आपको दिखा देता हूं। और तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है 250 है। देखिए, मेरा देख लीजिए, नाम है सोनू कुमार शाह, रोल नंबर देख लीजिए, इतना है ना, 0002। देखिए रिजल्ट मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ है ना, मेरा भी रिजल्ट हुआ है। तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आप ही लोग की तरह। ठीक है, लॉकडाउन है तो किसी इंस्टीट्यूट में जा न पा रहा हूँ, तो मैं उनसे पूछा हूँ और वो बताए हैं कि हाँ ठीक है, अपना रनिंग करते रहिए और इसको पढ़ते रहो। ठीक है, तो मैं आपके साथ मैं भी पढ़ूंगा, तो हम मिलकर साथ में पढ़ेंगे, अपना जिस तरह से जो होगा शेयर करते रहेंगे अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप खुद से भी ऐप लोड करके देखते रहिएगा, लेकिन यहाँ भी देखिएगा ये क्वेश्चन लगभग 250 है। ठीक है, 250 से ज़्यादा है। तो इसको 5-6 वीडियो लगेगा, एक में 50 क्वेश्चन किया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और मेरा भी हो जाएगा और आप लोग का भी हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, हालांकि मैं पहले पढ़ाता था पैरामेडिकल ITI, और मेरे गांव में ही मेरा कोचिंग है आपका, इंटर तक मैं पढ़ाता भी था। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको ड्रॉप कर दिया हूँ लॉकडाउन के कारण, और ऑनलाइन में भी रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। इसी तरह का आपका मनोवैज्ञानिकली आपका माने मेंटली चेक करेगा इस तरह के क्वेश्चन दे करके। देखिए, कहेगा कि एक पैदल पर्वत के पास जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहा हो, तब आपको चाहिए, माने जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए उस समय, ये आपसे ये पूछ रहा है कि माने आप क्या करेंगे उस समय। तो देख लीजिए क्या करेंगे। तो देखिए, वाहन रोक कर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पथ यात्री माने रास्ता को पार ना कर ले। पथ माने का रास्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आप एक संकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब पतला रोड है इसे, ये क्यों सेट क्यों नहीं हो रहा है जी। चलिए, ये आपका पतला रास्ता है, अब वहाँ से आप पार कर रहे हैं, तभी दूसरी ओर माने आप इधर से जा रहे हैं, उधर से कोई गाड़ी आ गई। ठीक है, अन्य गाड़ी वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है, माने वो प्रवेश करने वाला है, आप इधर हैं, देख लेते आपको क्या करना चाहिए। तो आपको थोड़ा धीमा कर लेना चाहिए। देखिए, अपने वाहन को धीमा करे, स्लो थोड़ा कर ले, ताकि सामने वाला वाहन निकल सके। माने धीमा इतना कर लीजिए कि यह पार कर जाए, उसके बाद आप अपना जाइए। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुल जो है संकरण माने का थोड़ा पतला है, एक एक गाड़ी पार करने की जगह है, तो उस सिचुएशन में हमें ये करना होगा। ठीक है, इस तरह से आप इंटरव्यूअर पूछ देगा, तो उनको आपको एक पॉजिटिव और अच्छे तरीके से बोलना होगा कि सर देखिए, मैं क्या करूँगा कि गाड़ी आएगा तो मैं थोड़ा धीमा कर लूँगा ताकि वो गाड़ी पार कर जाए पुल को, और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, मैं इस तरह की तरीका सब मेरे को बताए हैं, मेरे वो चाचा लगते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको उसी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, तो आप किसी वाहन को ओवरटेक कब करिएगा, करिएगा तो किस साइड से करिएगा, तो वाहन की दाहिनी ओर से, माने ई गाड़ी हो गया, ठीक है, इधर चल रही है तो आप इधर से जा रहे थे, इसके दाहिनी ओर से ना हम लोग ओवरटेक करके निकलते हैं। ठीक है, आइए कब करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा कि ओवरटेक हम कब करेंगे किसी गाड़ी को, जब तक यह गाड़ी वाला, मान लीजिए आप ये हैं, ये गाड़ी वाला को ओवरटेक करना है,
तो ये जब तक सिग्नल नहीं देगा तब तक आप ओवरटेक मत करिएगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो उस समय मैं बताऊंगा। चलिए क्या है, निम्न प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाए, माने कौन किस प्रकार की गाड़ी को हमें रास्ता खाली कर ही देना है। तो वह उस तरह गाड़ी कौन है, एम्बुलेंस और अग्निशामक को हमको क्या करना होगा, गाड़ी आ रही होगा तो उसको साइड दे देना होगा, क्या कि ये इमरजेंसी वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो इनको हमें साइड दे देना है बिना सोचे। अगर पीछे से हॉर्न अपने इन लोगों का ऊई ऊई करते आएगा तब बुझा जाता है। चलिए ये तो कॉमन सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकते हैं, तब कब पास हो सकते हैं, तो आपकी दाहिनी ओर से। विपरीत दिशा से मतलब आप इधर जा रहे हैं, वो इधर से आ रहा है, तो ये आपके किस साइड से वाहन को पास होगा, तो आपके दाहिनी साइड। वो अपने दाहिने साइड से ही निकलेगा, लेकिन आपका दाहिना ना पड़ेगा, इधर दाहिना हुआ तो दाहिना साइड से वो निकल जाएगा। ये नॉर्मल बात है। चलिए नेक्स्ट, किसी वाहन का चालक ओवरटेक कर सकता है, माने किसी वाहन का चालक ओवरटेक कब कर सकता है। देखिए पहले मैं बताया था फिर आ गया, तो जब आगे चलने वाला वाहन, माने ये आगे चल रहा है गाड़ी, आप पीछे हैं, चलने वाला वाहन चालक ओवरटेक करने का सिग्नल, जब तक कि सिग्नल नहीं देगा तब तक आप ओवरटेक ना करिए, नहीं तो हादसा हो सकता है। सिग्नल कैसे देगा, अपने बत्ती जला देगा या हाथ से बहरी करके नॉर्मली कर देता है गांव में अपना लोकल में, लेकिन टाउन में क्या होगा, या हाथ से ना दे करके वो सिग्नल देगा बत्ती जला करके, ठीक है। तो इस समय हमको ओवरटेक करके निकलने होंगे। चलिए नेक्स्ट, किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है, माने किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है कब, तो ये मार्ग की बाईं ओर। ये क्या क्वेश्चन है जी, किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है मार्ग के बाईं ओर। हाँ मतलब नॉर्मली तो बाईं चलता है, ऐसे रोड हो गया, ऐसे हम जा रहे हैं तो इसके बाएं साइड से ही ना हम लोग चलते हैं। हाँ इधर दाएं तो उल्टा हो जाएगा, बाएं साइड से हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया हो, अब रात टाइम है, रोड के लगे आपको रोक देना है, तो क्या करिएगा उस समय, तो आपको इंडिकेटर, ठीक है, पार्किंग लाइट जो होता है वो जला दीजिए और गाड़ी खड़ा कर दीजिए, ताकि कोई गाड़ी आए तो रात्रि में उसे दूर से दिख जाए कि वहाँ गाड़ी खड़ी है। इसीलिए आपको इंडिकेटर या पार्किंग लाइट जलाकर रखना चाहिए, ठीक है, रात्रि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोग लैंप का प्रयोग किया जाना चाहिए। फोग लैंप का मतलब ये कोहरा में यूज किया जाता है। कब, जब ठंडी के दिन में कोहरा ढेर हो जाता है तो उस समय हम फोग लैंप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक थोड़ा पीला कलर होता है और ये क्या करता है, कोहरा को फाड़ कर और जोर देता है, आपको आगे की चीज़ दिखाता है। चलिए नेक्स्ट, जेब्रा लाइन बनी होती है, तो जेब्रा लाइन काहे बनी होती है, तो लोगों को पैदल जाने के लिए ऐसे ऐसे होता है, नहीं रोड ऐसे हो गया तो ऐसे दिए रहेगा, यहाँ से लोग पैदल अपना क्रॉस करने के लिए, तो उस समय हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा धीमा कर लेना होगा। पथ यात्री के लिए होता है जेब्रा लाइन, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए क्या होगा, जब गाड़ी चलाएंगे तो हमको धीमा थोड़ा चलना होगा उस समय। चलिए नेक्स्ट, यदि कोई एम्बुलेंस नज़दीक आ रही हो तो, माने आप गाड़ी चला रहे हैं नज़दीक आ गए, तब क्या करेंगे, तब वाहन चालक को अपने वाहन को किनारे करते हुए उसे रास्ता देना चाहिए। माने रोड ऐसे है, आप ऐसे चले तो आप थोड़ा इधर किनारे में हो जाइए ताकि वह निकल जाए तेज़ी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि लाल यातायात बत्ती संकेत करती है। अब लाल यातायात बत्ती क्या संकेत करती है, तो वाहन को रोक देने को करती है, कि वाहन रोक दीजिए, लाल वाला बोलता है। हरा वाला क्या होता है कि आप जाइए, ठीक है। अब पीला वाला क्या कहता है कि आप तैयार हो जाइए चलने के लिए, तो सिग्नल वाला चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना क्या है, माने एक अनुचित काम है, माने नहीं खड़ा करना चाहिए अस्पताल के द्वार पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराते रहूँगा और ये ख़त्म हो जाएगा आपका 5-6 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तब गाड़ी के हर पार्ट के बारे में मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं लॉकडाउन में क्या है कि मेरे घर के बगल में ही है गैरेज, ठीक है। अब गैरेज है, मारुति बोलेरो ये सब बनता है, तो मैं वहीं पर अब जा रहा हूँ, तो वहाँ भी
सीख रहा हूँ, तो सबके बारे में अभी लिख रहा हूँ कि ये क्या है, कैसे काम करता है। इसे ऑनलाइन में बहुत सारे पढ़ा भी रहे हैं लोग, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कुछ ज़्यादा ही होगा क्योंकि मैं डायरेक्ट उसी में गैरेज में ही पढ़ रहा हूँ, ऐसे समझिए, तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो उस तरह से मैं एक एक पार्ट के बारे में बताऊँगा एक एक वीडियो में। तो फिलहाल अब कि इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद चीन वाला ख़त्म कर लेंगे। हालांकि चीन वाला बहुत सारे लोग डाल चुके हैं, फिर भी मैं भी डाल दूंगा। चलिए तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित किया न हो कि रास्ता फिसलन है, माने रास्ता फिसलने वाला है, तब वो वाहन चालक को क्या करना चाहिए? तो गियर बदल कर वाहन की गति क्या करना चाहिए? धीमा कर लेने चाहिए। और साइन बोर्ड पर किस तरह से दिखाया रहता है? तो वो ऐसे दिखा रहता है, रोडवा को थोड़ा ऐसे करके गाड़ी बना दिया रहता है टेढ़ मेढ़, तो समझिए कि आगे फिसलन वाला रोड है। चलिए नेक्स्ट, इन परिस्थितियों में ओवरटेकिंग निषेध है, माने किन परिस्थिति में आप ओवरटेक नहीं करने चाहिए? तो जब इससे दूसरे यातायात को खतरा या असुविधा होने की आशंका हो, माने उस समय आपको नहीं ओवरटेक करना चाहिए जब सामने वाला गाड़ी खतरा या असुविधा का आशंका हो, उस समय खुद को लगना चाहिए आपको। ठीक है, इसे देखने से लगेगा कि हम ओवरटेक करें या ना करें, ठीक है, लेकिन आंसर इस रूप में दिया जा सकता है। देखिए 16 नंबर, बैंड की ओर जाते हुए बैंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना क्या है? अस्वीकृत, माने बैंड मतलब का थोड़ा तिरछा हो, ठीक है, तो उस समय ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए, अस्वीकृत है, माने नहीं करना चाहिए। ठीक है, हालांकि इस रूप का भाषा का यूज हम लोग करेंगे ना तो वो पकड़ लेगा कि लड़का पढ़ा है, तो कोशिश करेंगे हम लोग अपने लैंग्वेज में ही जवाब देने का। ठीक है, जैसे अस्वीकृत माने स्वीकृत नहीं है, मतलब क्या, आप पूरा किताबी भाषा बोल रहे हैं तो हमें उस तरह का भाषा का यूज नहीं करना है उस समय, क्योंकि वो मुझे बताए चाचा। ठीक है, उससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर का आप पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, अपने भाषा में देंगे अगर जवाब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न का प्रयोग वर्जित है, माने वर्जित माने कि माना किया हुआ है कि यहाँ नहीं बजाना चाहिए। कहाँ नहीं बजाना चाहिए? तो अस्पताल के लग नहीं बजाना चाहिए, अदालत के पास भी नहीं बजाना चाहिए, स्कूल होता है वहाँ भी नहीं बजाना चाहिए। लेकिन जहाँ स्कूल का रोड थोड़ा बैंड है, मान लीजिए इस तरह का यहाँ स्कूल है, तब वहाँ आपको धीमा भी करना चाहिए और हॉर्न भी बजा देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि बच्चा सब निकलते रहेगा इधर से तो दिखेगा नहीं, तो गड़बड़ हो सकता है। तो इस जगह पर हॉर्न हमें नहीं बजाना चाहिए। अस्पताल में क्यों नहीं बजाना चाहिए यहाँ पर? क्योंकि कोई मरीज वेंटिलेटर पर हो और हॉर्न एक बाइक बजा दीजिएगा तो क्या हो सकता है, उसका कुछ गड़बड़ हो सकता है। अदालत के पास भी नहीं बजाना चाहिए। ठीक है, हालांकि अदालत रोड से काफ़ी दूर होता है, फिर भी आंसर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रियर व्यू शीशा प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण का। आई काहेला होता है? तो पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, किसी भी बड़ा बड़ा वस्तु को एकदम छोटा में एकदम पूरा दिखा देता है। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, गतिमय वाहनों में चढ़ना या उनसे उतरना क्या है? मैं निषेध है, मैंने गतिवान मैंने गाड़ी तेजी में चल रहा है ना, तो हम लोग बस से उतर जाते हैं चलते ही गाड़ी में, तो उस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है, माने कोई भी गाड़ी हो, ट्रेन हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी चलते हुए में से नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, या नहीं चढ़ना भी नहीं चाहिए, तो यह माना किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इंटरव्यू के वक्त ई निषेध और ई सब का भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग ठेठ भाषा का यूज करेंगे कि ना, कि गाड़ी चलत समय हम लोग को नहीं उतरना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि घटना हो सकता है, मतलब ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ऑथेंटिक शुद्ध शब्द का यूज ना करें। ठीक है, ठेठ भाषा का ही यूज करके जवाब देने की कोशिश करेंगे, और पोलाइटली और अच्छे तरीके से। हालांकि मैं भी अभी पूरा सीख ही रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, और पूछूंगा उनसे तो और कुछ पता चलेगा, मैं बताते चलूँगा, तो इसलिए जुड़ जरूर जाइएगा चैनल से।
या अगर हम लोग हो जाता है तो ये चैनल कंटिन्यू रहेगा ब्लॉगिंग सब के लिए। चलिए 20 नंबर, वाहन खड़ा करना स्वीकृत है। तो वाहन खड़ा करना क्या है, स्वीकृत माने मान्य है, कहाँ पर स्वीकृत है, तो जहाँ वाहन खड़ा करना निषेध नहीं हो, माने जहाँ माना नहीं किया हो कि हाँ आप यहाँ माने नहीं लिखा हो कि यहाँ नहीं खड़ा कर सकते, तो आप वहाँ कर सकते हैं खड़ा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला बोल रहा है। अब पार्किंग वाला तो देखबे करते हैं, लिखा रहता है पार्किंग, या फिर कहीं कहीं पर लिखा रहता है नो पार्किंग, तो उसके अनुसार हम लोग को खड़ा करने की और ना खड़ा करने की देख कर करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरटेकिंग करना वर्जित है, माने कहाँ नहीं करना चाहिए, यदि आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा हो। मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं तेज में, इधर का आपको नहीं दिख रहा है, आप तेजी में आप ओवरटेक कर दें, मान लीजिए उधर से भी कोई आ रहा हो तो हमें जब तक न दिखे, मान लीजिए हालांकि गाड़ी वाला सिग्नल देगा तभी आपको ओवरटेकिंग करना है। ठीक है, और ये कब देगा आपको सिग्नल, जब देख लेगा कि आगे खाली है तो ये दे देगा कि हाँ जा भाई तू ही आगे निकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैदल यात्रियों को नुकीले मोड़ों पर, नुकीलो मतलब का एकदम तिरछा ऐसे हो रोड, ऐसे आके ऐसे घूम गया हो, नुकीले मोड़ों पर या ठहरने वाले ठहरन के नज़दीक से रास्ता पार नहीं करना चाहिए, क्यों। अब इस तरह का रास्ता क्यों, माने यहाँ से लोगों के लिए है, नहीं पैदल यात्रियों को। तो वहाँ क्या होगा कि दूर से आने वाले वाहन के चालक सड़क पार करने वाले व्यक्ति को नहीं देख सकते। मान लीजिए यहाँ टेढ़ है, हम इधर से आ रहे हैं, इधर से लोग पार कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी दिख रहा है कि लोग इधर हैं, तो वहाँ क्या करना होगा, धीरा करना होगा, हॉर्न मार दीजिए, इधर के लोग भी सतर्क हो जाएंगे कि हाँ कौन गाड़ी आ रहा है, अभी ना पार करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसकी बाएं ओर मुड़ने के लिए आपको अवश्य है, माने क्या है अवश्य, माने जिस रास्ते आप जा रहे हैं उसकी बाईं ओर मुड़ने के लिए आपको, मान लीजिए इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं और उसकी बाईं ओर मुड़ना है, माने इधर मुड़ना है, तो आपको क्या करना चाहिए, तब बाईं ओर का संकेत माने बाईं साइड गाड़ी का होगा, उधर से डाल देंगे, बत्ती जला देंगे, संकेत देते हुए, बैकलाइट देते हुए रास्ते के बाईं ओर आते हुए बाईं ओर मुड़ना चाहिए। अब जैसे इधर जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पहले संकेत दे देना चाहिए पीछे वाले गाड़ी को, उसको क्या करना होगा, ये अपना पीछे साइड का बैकलाइट जला देना चाहिए, तो उसको पता चल जाएगा कि घूमेगा, तो उसके बाद क्या होगा, बाएं ओर घूम लेंगे, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप रात्रि के समय हैंडलाइट हाई बीम पर रखकर वाहन चलाते हैं, और विपरीत दिशा से एक अन्य वाहन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने गाड़ी से चला रहे हैं, लाइट कैसा है, हाई लाइट में है, और उधर से कौन गाड़ी आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो हेडलाइट को क्या करेंगे, मध्य लाइट में लाएंगे, हेडलाइट को मध्य कर देना चाहिए जब तक कि सामने वाला वाहन निकल ना जाए। ठीक है, उस समय तक मध्य में कर देना चाहिए जब तक गाड़ी पार ना कर जाए, ये वाला इधर ना आ जाए। ठीक है, चलिए, और नॉर्मली होता क्या है कि रात में गाड़ी का लाइट किस तरह रखते हैं, तो डीप लाइट रखते हैं नीचे रख करके, ताकि पूरा दिखे। चलिए नेक्स्ट, वाहन चालक अपनी दाएं हथेली झुकाकर बाहर निकालता है और अपनी भुजाओं को ऊपर और नीचे, माने ऐसे गाड़ी हो गया, इधर हाथ निकल गया ऊपर, माने ऊपर नीचे हाथ करे घुमाता है, तो आपको समझ जाना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि वह वाहन की गति मंद कर रहा है, मतलब गति थोड़ा ही धीमा करेगा। ये हम चला रहे हैं, इधर वाला गाड़ी बोल दिया, हाथ ऊपर नीचे से कर दिया, तो आपको समझिए कि वो धीमा करेगा, मतलब आप भी धीमा कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, ठोका जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, जब यातायात का संकेत स्कूल को चिन्ह करता हो, तो आपको माने ऐसे दिखा देता है बोर्ड के साइन पर, दो लड़का ऐसे हाथ देकर कूद रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तो पता चलता है कि स्कूल है, तो हमको क्या करना चाहिए, तो वाहन धीरे करके ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यू टर्न लेते समय संकेत करना चाहिए। अब यू टर्न ले रहे हैं आप, तो क्या संकेत देना चाहिए, तो दाएं मोड़ने का संकेत देना चाहिए। ठीक है, यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए, दाएं मुड़ने का संकेत ऐसे रहता है। ठीक है, चलिए साइन बोर्ड का भी हो गया इस तरह से। नेक्स्ट, किसी वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व
या सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे का रास्ता साफ दिख रहा है या ओवरटेक करने का सुरक्षित है। ये आपको ओवरटेकिंग से रिलेटेड कितना चीज़ हो गया, आप इस देख करके दिमाग शांत करके आंसर दीजिएगा। वहाँ भी देखिए, वह स्थान जहाँ वाहन खड़ा करना वर्जित है वो फुटपाथ है। फुटपाथ है माने वर्जित, वर्जित है, वर्जित माने कि आप खड़ा कर सकते हैं फुटपाथ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जित अवर्जित। नेक्स्ट, हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब भी गाड़ी आप रोके, ढुलाव पर हो या ना हो, हैंड ब्रेक का प्रयोग करना ही करना है। जहां आप गाड़ी आप रोक रहे हैं, क्या है, वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली आपको हर जगह ऐसे कर देना चाहिए। कितना जगह ढुलाव होता है वहाँ करते हैं, या ऊपर आगे में ढुलाव या पीछे में ढुलाव, हैंड ब्रेक का प्रयोग करते हैं। या नॉर्मल समतल भी हो तो भी हमको हैंड ब्रेक का प्रयोग कर देना चाहिए जब गाड़ी खड़ा कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी दुपहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति, क्या है, 2 से ज़्यादा व्यक्ति रहेगा तो कानून का क्या उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ कानून को भंग करना मतलब हम कानून तोड़ रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 पहिया है तो 2 ही आदमी को बैठाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। आप ओवरटेक कर रहे हैं, यहाँ स्कूल हॉस्पिटल है तो आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, एकदम थोड़ा आस्ते आस्ते स्लो स्लो निकल जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलना क्या है, अवैध है। माने अपंजीकृत वाहन को, माने गाड़ी आपका पंजीकृत नहीं हुआ है, कागज नहीं बना है, तो सार्वजनिक स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए, रोड पर नहीं घुमाना चाहिए, ठीक है। खेत उत में घुमाइए, कोनो बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पशु को ले जाने वाले व्यक्ति को यह आभास होता है कि पशु नियंत्रण से बाहर हो रहा है और वह वाहन का रोकने का अनुरोध करता हो तो आपको क्या करना चाहिए, वाहन रोक देना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, कई बार इंटरव्यू वाला में मैं देख लिया कि मान लीजिए जैसे सड़क है, ठीक है, सड़क है, आप इधर जा रहे हैं, कोनो माल जाल जा रहा है, मान लीजिए जंगल वाला रोड है, कोनो दिख गया जानवर इधर पार करते हुए, तो आपको उस जानवर के किस साइड से निकालना चाहिए गाड़ी को, जानवर के आगे वाले हिस्से से निकालना चाहिए कि पीछे वाले हिस्से से। तो हमें वाहन को आपको जानवर के पीछे साइड से निकालना चाहिए, ताकि पीछे से जाइएगा तो ये अपना आगे में बढ़ जाएगा, भुला कर भी इसके आगे से नहीं तो वो तो भागेगा इधर है, आराम से लड़ जाएगा। तो आपको पीछे से गाड़ी को निकालना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब स्कूल बस से छात्रों का उतरना या चढ़ने के लिए खड़ी हो, मान लीजिए कोई पता है कि यहाँ पर लड़का सब उतरेगा चढ़ेगा बस वाला, तो आप देख लिए पीछे से, तो आपको क्या करना चाहिए, तो धीमी गति एवं सावधानी से आगे, क्योंकि वहाँ छात्रों द्वारा अचानक रास्ता पार करने की संभावना हो सकता है ना, क्योंकि मान लीजिए घर के लगे उतर रहा है, कोनो घर ए साइड होगा, कोनो का ए साइड होगा, उतर धाए भाग एकदम खेले खाती आ जाएगा, आप ठोक दीजिएगा। तो वैसे आप उसके लिए क्या करना होगा, धीमा रखेगा तो कंट्रोल हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए। माने दुर्घटना में लिप्त हो, कोनो आप जा रहे हैं, कोनो धक्का लग के पलटल है गाड़ी, तो आपको क्या करना चाहिए उस समय, तो आपको 24 घंटे के भीतर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये ना कि भाग जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं। यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी थर्ड पार्टी की किसी संपत्ति का नुकसान हो तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आप ऐसे जा रहे हैं, कोनो में ठोक दिए, ऊपर टूट फाट गया, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो 24 घंटे के भीतर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए। ये ना कि मार करे लगे कि ना हम तोर गलती बा, हमार गलती बा, ऐसे ना, ठीक है। चलिए, हालांकि तो हम लोग वही कर लेंगे ज़्यादा। देखिए, यदि हमारे पीछे से आने वाला वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक करना शुरू करता है तो हमको क्या करना चाहिए, हम ऐसे जा रहे हैं अपना मौज मस्ती से, कोनो पीछे से आके सुई जैसे किया तो आपको क्या करना चाहिए, ओकर पीछा करना चाहिए नहीं,
हमें दूसरे वाहन का ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हमें कहने जो भाई ते ही ओवरटेक करके आगे निकल, ठीक है, हमें उसका ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। इस तरह के ट्रिकी हालांकि मेंटली है, पूछ सकता है आपका इंटरव्यूअर कि आप कितना माने किस जोश में बात करते हैं चेक करने के लिए। नेक्स्ट, जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो, माने हम चल रहे हैं, कोई ओवरटेक कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? वह क्वेश्चन हुआ, हमें अपने वाहन की गति नहीं बढ़ाना चाहिए। माने कि वो भाग गया तेज में तो हम ओकरा पीछा करे लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, निम्न दशा में वाहन खड़ा करना माना है। माने किस जगह खड़ा करना? तई अस्पताल के प्रवेश द्वार पर खड़ा करना माना है, ठीक है। हालांकि ऐसे भी देखते होंगे बाजार वजार में कोई की दुकानों के सामने खड़ा करते हैं तो दुकान वाला मना करता है, मतलब आपको वहाँ भी नहीं करना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो कर देना चाहिए, क्योंकि वो दुकान वाला भी रोजी रोटी के लिए अपना लोग आए जाने के लिए रखा है। हालांकि मेन रूप से कहाँ, अस्पताल के आगे खड़ा नहीं करना चाहिए। कब कैसे निकल गया, कब पीछे से कोई आ गया व्हील चेयर लेकर तेजी में, वहाँ नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरों को एवं अन्य यात्रियों की असुविधा होने पर क्या करना चाहिए? तो ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप खड़ा करिए दिए हैं, तो वो क्या करेगा? कोई पुलिस वुलिस आएगा तो उसके लाइसेंस को कैंसिल करेगा, रद्द करेगा, या कुछ दिन के लिए, मान कुछ दिनों 1 साल 6 महीना के लिए रद्द करेगा, फाइन कर देगा। आपको वैसा गलती नहीं करना है। हालांकि आप पुलिस वाले ही गाड़ी चलाएंगे तो क्यों, उस तरह का आपको भी नहीं करना है, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। चलिए नेक्स्ट, जब आप किसी ऐसे चौराहे की ओर बढ़ रहे हो जहां पीली सिग्नल बत्ती चमक रही हो, तो आपको क्या समझ जाइए कि कुछ है, आगे पीछे जाएगा, वहां वाहन की गति धीमी करके तभी आगे बढ़े जब यह निश्चित हो जाए कि ऐसा करना सुरक्षित है। माने पीली जल रहा है मतलब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा धीमा कर लीजिए और आगे से कुछ क्लियर हो जाए कि हाँ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, देखते हैं पुल उल के बगल में ऐसे होता है तो ऐसे वाले पर भी ऐसे लालका वाला ऐसे साट देता है, कहीं कहीं पीला साटता है। वो क्यों साटता है? लालका साट देता है कि आगे बाबू खतरा है, थोड़ा धीमा चलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वो बत्ती अलग हुआ और साटा हुआ होता है वो अलग हुआ। चलिए, जहाँ पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो, वाहन को क्या करना चाहिए? कुछ दूर तक पीली 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 दिया है तो क्या करना चाहिए? तो पीली रेखा को न तो छूना चाहिए और ना ही पार करना चाहिए, ठीक है। लगातार है रास्ता के तो ना एक हेने जाए के चाहे और ना ही ओकरा के पार करे के चाहे, ऐसे ही माने हेने नहीं के जाना है, अपना आगे बढ़ते जाइए। चलिए नेक्स्ट, देखिए, जब कोई वाहन शाखा पथ से मुख्य पथ में प्रवेश कर रहा हो तो वाहन चालक को उनकी प्राथमिकता देनी चाहिए। माने जब कोई वाहन शाखा पथ से मुख्य पथ में प्रवेश कर रहा हो, चालक को इन परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो सभी सभी वाहनों को जो मुख्य मार्ग पर जा रहा हो, ठीक है, उसको प्राथमिकता देना चाहिए कि भाई तू निकल जा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप किसी वाहन को बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। माने ऐसे गाड़ी चल रहा है, एक बाईं ओर से ओवरटेक करिएगा। पढ़िए आंसर, यदि उस वाहन का चालक यह संकेत दे कि वह दाएं मुड़ना चाहता है और वह रास्ते के मध्य की ओर बढ़ेगा, तब आपको बाईं ओर से करना है। मान लीजिए जैसे रोड है, ये जा रहा है अपना, आप भी इधर से जा रहे हैं, तो आपको कब इसके बाईं ओर से ओवरटेक करना है? जब ही इधर घूम जाए, कर रहा है ना कि दाईं ओर मुड़ने का संकेत आपको मिल जाए कि हाँ भाई इन्हें घूमी, तो हमको इधर से अपना निकल जाना है, ये ना कि हेने से जाइए ठोक दीजिए बस काम खत्म। तो आपको इसके बाईं ओर से कब निकल जाना है कि ये गाड़ी आपको संकेत दे दे कि भाई हम हेने घूमेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चौराहे की पीली यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहाँ पहुँचने वाले वाहन चालक को अवश्य है कि रुकने के लिए गति धीमी कर दे। मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पीली जल गया, मतलब आप थोड़ा धीमा कर लीजिए, रुकने खातिर तैयार हो जाइए, रुके खातिर, उसका मतलब ये हुआ। खड़ा है या तब पीली जल गया तो समझ जाइए कि तैयार होइए, बढ़ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप से आगे चल रहे वाहन से
रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो गति के अनुसार सुरक्षित होना चाहिए। समझ रहे हैं, अपने आप से आगे चल रहे हैं, ऐसे है आप यहाँ है चल रहे वाहन से रखने जाए वाले न्यूनतम दूरी में जो दूरी है, काहे खातिर दूरी थोड़ा सा रखते हैं, ताकि गति अनुसार सुरक्षित रहे। मान लीजिए यहाँ ब्रेक मारा तो थोड़ा दूरी रहेगा, तब ना अभी ब्रेक मारिएगा तो का लगे से पहले जाकर रुक जाएगा, तो थोड़ा दूरी बनाकर ही गाड़ी को रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट, किसी निजी वाहन के अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है पंजीयन प्रमाण पत्र में। ठीक है, किसी निजी वाहन के अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है, माने कोनो गाड़ी में कितना यात्री को आप ले जा सकते हैं ओकरा बारे में किस पर, उसके पंजीकृत प्रमाण पत्र पर लिखा रहता है। जैसे टेम्पो में 6 आदमी को बैठाने का, मोटरसाइकिल पर 2 आदमी का, इस तरह से उसमें लिखा होता है कि भाई इतना ले जाइए, इससे ज़्यादा जाएगा टेलाएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसी निजी वाहन के अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है, वही क्वेश्चन है पंजीकृत प्रमाण। देखिए, ओवरटेकिंग वर्जित है जब, ओवरटेकिंग कब वर्जित है, जब वाहन खड़ी चढ़ाई पर हो। मान लीजिए ऐसे रोड है, रोड थोड़ा माने ऊंचा पर है, तो वहाँ ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अपने इहो तेज में अपना प्रेशर में होगा, इहो होगा तो नहीं धीमा नहीं करेगा, इहो थोड़ा तेज करेगा, आपको भी करना होगा करने के लिए, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। चाहे ढलान हो चाहे चढ़ान हो, वहाँ पर आपको ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यदि मार्ग सफ़ेद टूटी हुई रेखा से चिन्हित किया गया है, मान लीजिए ऐसे रोड होता है तो होता है ना ऐसे ऐसे उजला उजला, तो ओकर मतलब क्या हुआ, ओकर मतलब हुआ कि आप इधर से इधर आप जा सकते हैं। देखिए, यदि आवश्यकता हो तो पथ परिवर्तन किया जा सकता है, एक माने का है टूटी हुई कि मतलब आपको आवश्यक है कि इधर जाना है तो आप जा सकते हैं, ये लागू है, या इधर आ सकते हैं, इसका मतलब यही होता है टूटी हुई लाइन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन क्या है कि झपने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब होता है वाहन रोककर तब तक आगे बढ़े जब तक ऐसा करना हो। माने झपने वाली लाल बत्ती का मतलब क्या है, माने रुका रहिए जब तक कि लाल से दूसरा ना बन जाए। तो ये रहा आपका 51 को क्वेश्चन हो गया। आगे के वीडियो में फिर से हम 51 या 50 को करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।